दोस्तों जय श्री राम सभी लोगों को। आई होप आज भी आप लोगों ने देखिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। कि कल का देखिए एनालिसिस वीडियो आप चेक कर लीजिए, जिस तरह से मैंने बताया था बाजार उसी डायरेक्शन में वर्क किया। कल मैंने बोला था कि बाजार में दोनों तरफा मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे और संभल के वर्क करना है, ट्रैपिंग देखने को मिल सकती है। यही चीज़ मैंने आपको परसों भी बता दी थी कि मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर भागा है, अब रिट्रेसमेंट ले सकता है ऊपर के लेवल पे, तो सावधान रहिएगा। वही चीज़ 2 दिनों से आपको देखने को मिली और जिसने भी हमारे एनालिसिस पे वर्क किया उसने बहुत ही शानदार प्रॉफिट भी बनाया। तो दोस्तों जल्दी जल्दी वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस वीडियो कैसा लगा और आप देखिए कॉन्टिन्यूअसली किस तरह से प्रॉफिट बना रहे हैं। तो आज का एनालिसिस वीडियो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी तरह से देखिए, इस वीडियो को देखने बाद आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि कल आपको किस डायरेक्शन में वर्क करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस एनालिसिस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने पास, नोट कर लीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों देखिए कल के एनालिसिस वीडियो में देखिए मैंने क्लियर बोला था कि बाजार देखिए आपका फ्लैट और पॉजिटिव खुल सकता है। बाजार देखिए फ्लैट खुला, बाजार की ओपनिंग देखिए फ्लैट हुई, उसके बाद बाजार में देखेंगे आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब मैंने बोला था 9:15 से 9:45 के बीच में आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाना है। और सेम सिनारियो आप चेक कर लीजिए निफ्टी बैंक में। हालांकि आज मैं मॉर्निंग में लेट हुआ, मिस हुआ ट्रेड देखिए पहला। और देखिए अगर आप लोग चेक करेंगे, जिसने भी एनालिसिस के थ्रू वर्क किया, लेवल्स पे वर्क किया होगा, तो बहुत ही शानदार देखिए प्रॉफिट भी बनाया। निफ्टी बैंक देखिए 51,800 के लेवल से देखिए नीचे की तरफ गिरा है और 51,196 का देखिए सपोर्ट बनाया उसने, पहला देखिए सपोर्ट बनाया 196 का। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्ती, कम से कम 700 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक गिरा। और आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी में भी देखिए कम से कम आपको मॉर्निंग में 100 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग। अगर उसके बाद देखेंगे 1 बजे तक तो निफ्टी बैंक 23,500 का लेवल टच कर चुका था। और यही चार्ट देखिए मैंने आपको लाइव भी अपडेट किया था टेलीग्राम चैनल पे, जिसके पूरे टारगेट देखिए डाउन साइड के हमारे अचीव हुए। तो दोस्तों परफेक्ट लर्निंग देता हूँ, बहुत ही क्लियरिटी के साथ चीज़ें समझाता हूँ आपको, एक एक पॉइंट आपको देखिए सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में बताता हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आने लगे और आप मार्केट में देखिए चीज़ों को समझ के वर्क कर सको। और जिसने भी देखिए जो वर्क किया आज, उसने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया। आप लोगों ने भी देखिए बहुत ही अच्छे प्रॉफिट बनाए होंगे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो पे। तो आप देखिए हम बात करने वाले हैं कि कल का बाजार कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों कल के दिन भी देखिए मिक्स सेंटीमेंट्स देखने को मिलेंगे। ग्लोबल मार्केट देखिए आपको निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, मंथली एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी। तो आपको सावधानी के साथ वर्क करना है और कोशिश करिए कि 10 बजे से पहले प्रॉफिट बना लीजिए और मार्केट को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि बार बार मार्केट में वर्क करने आओगे, मल्टीपल टाइम ओवर ट्रेडिंग करोगे तो लॉस कर बैठोगे यहाँ पे। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, नोट करते हुए चलिए अभी से। तो दोस्तों देखिए कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे अमेरिका की तरफ से एक एक अपडेट आ रही है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट इंपैक्ट हो रहा है। देखिए इसमें 2 रीज़न है मार्केट के ऊपर के लेवल से गिरने के। जहाँ पे देखेंगे ऊपर के लेवल से जो रिट्रेसमेंट आया है, इसके 2 रीज़न है। पहला तो है देखिए ट्रम्प साहब का जो टैरिफ अनाउंसमेंट है, वो मल्टीपल चीज़ें देखिए बोले जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट इंपैक्ट हो रहा है, इंडियन मार्केट इंपैक्ट हो रहा है, ग्लोबल मार्केट इंपैक्ट हो रहा है और बाजार पे असर उसका मिल रहा है देखने को। अब यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा रीज़न क्या है, यहाँ पे जो दूसरा रीज़न है वो वन साइडेड तेजी, एक तरफा बाजार। अगर आप 6 दिनों से देखेंगे पिछले, तो एक तरफा तेजी बाजार में देखने को मिली। और इस तरह से देखिए जब बाजार भागता है तो एकदम क्लियर इंडिकेशन मिलते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे जब तेजी थमेगी तो बाजार नीचे आएगा। यही चीज़ आपको देखने को मिली है। अब देखिए इंडिया का यूएस का जीडीपी का डाटा आने वाला है कल के दिन 27 मार्च को आएगा। ये डाटा शाम को आएगा डाटा, लेकिन मार्केट देख के पहले से चीज़ों को फील करना स्टार्ट कर देता है। इसका इम्पैक्ट तो बाद में देखने को मिलता है आपको, लेकिन इम्पैक्ट चीज़ें इसका देखिए डाटा तो बाद में आता है, लेकिन चीज़ों का इम्पैक्ट बाजार पहले ही फील करने लगता है। वो जान जाता है कि बाजार किस तरह से रिएक्ट करेगा, लोग अपनी पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए अब की बार डाटा देखिए गिरकर आने की उम्मीद है और अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ का डाटा गिरेगा तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट अमेरिका का इम्पैक्ट होगा, नीचे गिरेगा और इंडियन मार्केट पर भी प्रेशर इसका देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कल के लिए भी मैं आपको दोनों साइडेड व्यू दे रहा हूं। कल भी आपको 50% का वर्क करना है, 50% बाइंग साइड, 50% सेलिंग साइड। देखिए सेंटीमेंट्स पूरे निगेटिव है। अभी मैं ग्लोबल सेंटीमेंट्स आपको एक एक बताऊंगा, वो पूरे निगेटिव है, जिसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी कि बाजार कल गिरेगा फिर से। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि ट्रैपिंग के चांसेस हैं, अभी भी बाजार में ट्रैपिंग के चांसेस है, क्योंकि एफआईआईज देखिए कॉन्टिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं।
वो यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप जरूर कर सकते हैं, तो सावधानी रखिए। अब नीचे के लेवल पे देखिए थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा, हो सकता है बाजार फिर से एक तेज़ी दे और ऊपर के लेवल पे पहुँचने के बाद फिर से आपको यहाँ पे करेक्शन देखने को मिले। तो आपको दोनों तरफा व्यू रखना है, संभल के लेवल्स पे वर्क करना है और बहुत ज़्यादा देखिए लालच नहीं करना है इस समय बाजार में। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि ओपनिंग कैसे होगी कल के लिए हमारी। तो एसजीएक्स निफ्टी समय देखिए 49 पॉइंट निगेटिव है, 23,480 के पास इस समय ट्रेड हो रहा है। तो निफ्टी देखिए आपका कल जो है वो देखिए निगेटिव ओपन हो सकता है, फ्लैट या निगेटिव ओपनिंग हो सकती है निफ्टी की ड्यू टू एसजीएक्स निफ्टी। यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से देखिए जो इंडिकेशन है वो निगेटिव है, मार्केट नीचे की तरफ खुल सकता है और बाजार नीचे की तरफ अगर खुलता है कल के दिन निगेटिव खुलता है तो पहला ट्रेड शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको जाना है। सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, मार्केट अगर नीचे खुलेगा गैप डाउन खुलेगा तो पहला ट्रेड मार्केट शॉर्ट कवर करेगा ऊपर की तरफ, कम से कम निफ्टी में 70, 80, 100 पॉइंट का, और ऊपर के लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग नीचे की तरफ गिरता हुआ मार्केट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको उसी डायरेक्शन में देखिए वर्क करना। अगर 9:15 से 9:45 के बीच में अगर ट्रेड करते हो आप, तो अगर मार्केट निगेटिव खुलेगा तो पहला ट्रेड आपको कॉल साइड की तरफ वर्क करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है 10 से 15 मिनट के अंदर, शॉर्ट कवरिंग लेना है 10 से 15 मिनट में। उसके बाद देखिए फिर से आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी को कल के दिन फिर फॉलो करना है। तो ध्यान रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग वर्क कीजिएगा। मोर कंफर्मेशन के लिए देखेंगे निफ्टी 50 का फ्यूचर 23,670 के पास क्लोज है और आपका निफ्टी जो है वो 23,480 के पास की क्लोजिंग है। अप्रॉक्स देखेंगे 180 पॉइंट से 200 पॉइंट का डिफरेंस है निफ्टी के अंदर, लेकिन निफ्टी बैंक में देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। 51,266 के पास क्लोज है और यहाँ पे निफ्टी बैंक देखेंगे आपका 200 के पास क्लोज है, तो अप्रॉक्स 60 पॉइंट का डिफरेंस है मिनिमम। तो यहाँ पे देखिए मार्केट अगर नीचे की तरफ खुलता है निगेटिव, एकदम नोट कर लीजिए, क्लियर स्ट्रैटेजी है, नीचे खुल जाएगा तो हमको पहला ट्रेड शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है। अगर मार्केट किसी वजह से ऊपर खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है, तो फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर फ्लैट खुलेगा तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको वर्क करना है। अब देखिए सबसे पहला इंडिकेशन है डॉलर की तरफ से, जो कि भागता हुआ देखने को मिल रहा है। डॉलर 104 के पास ऊपर पहुंच चुका है, 104.54 के पास इस समय ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर रहा है अब ऊपर के लेवल्स पे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट करेंसी के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। इंडियन करेंसी इसका इम्पैक्ट दिखा रही है, जिसकी वजह से बाजार में देखिए थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है ऊपर के लेवल से। लेकिन अगर ये फिर से 103 की तरफ नीचे आता है तो यहाँ पे बाजार में फिर से स्ट्रेंथ लौटेगी, बाजार ऊपर की तरफ भागता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन मॉर्निंग में इस इंडिकेटर को वॉच करिएगा, डॉलर को वॉच कीजिएगा। अगर ये 105 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा तो कल भी बाजार प्रॉफिट बुकिंग देगा, बाजार नीचे की तरफ आएगा और नीचे के लेवल्स आपके एक्टिवेट होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वर्क करिएगा। फिर यहाँ पे एफआईआईस देख लीजिए, आज भी देखेंगे 2240 करोड़ की देखिए यहाँ पे बाइंग करे हैं, और जिसकी वजह से देखिए बाजार में देखिए इम्पैक्ट तो पड़ा है। देखिए अगर बाइंग आ रही है एफआईआईस की तरफ से तो बाजार देखिए उस फ्लो में नहीं गिर रहा है नीचे की तरफ, जिस फ्लो में गिरना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर निगेटिव हो जाते हैं एफआईआईस तो फिर बाजार में देखिए अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग अब तक मिल चुकी होती है आपको, 2 दिनों में प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आ चुकी होती। लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं एफआईआईस, तो कभी भी ट्रैप हो सकते हैं यहाँ पे आप लोग। तो प्लीज़ फोकस कीजिएगा, लेवल पे वर्क कीजिए, कोई पोजीशंस बनाने की कोशिश मत कीजिए, कोई प्रिडिक्शन करने की कोशिश मत कीजिए बाजार में। जिस दिन प्रिडिक्शन कर देंगे बाजार का तो उसी दिन आपको देखिए बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो फोकस जरूर कीजिएगा, जितना मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते रहिए अपने पास। फिर यहाँ पे डाउ फ्यूचर देखेंगे 140.5 पॉइंट निगेटिव है, टेक फ्यूचर देखेंगे 380 पॉइंट निगेटिव है। तो कल आईटी सेक्टर देखिए परफॉर्मेंस नहीं करेगा। निफ्टी के लिए देखिए सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी परफेक्ट रहेगी और बाजार आपको निगेटिव खुलने का इंडिकेशन देखिए आपको डाउ फ्यूचर्स दे रहा है, 145 पॉइंट निगेटिव है इस समय। तो यहाँ पे नीचे की तरफ खुलता हुआ बाजार मिलेगा, अगर मिल जाता है तो पहला ट्रेड आपको शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है ऊपर की तरफ। क्रिप्टो मार्केट देखिए अब वही भी आपको रेड अलर्ट कर रहा है, हालांकि कोई बड़ी गिरावट नहीं है क्रिप्टो मार्केट में। बिटकॉइन 1.5%, इथीरियम 2-2.5%, कार्डानो 2.5-3%, सोलाना देखेंगे 5% डाउन है, डोज कॉइन में 1% की तेजी है, शिबा इनू देखेंगे 6% की तेजी है। तो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में देखिए थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इसी का देखिए इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिला, कल भी मैंने वही चीज़ बोली थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ऊपर के लेवल्स पे देखिए आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ बाजार जब भी आएगा तो आपको बाय ऑन डिप करना है। नीचे के सपोर्ट लेवल पे जब भी मार्केट मिले तो आपको बाय ऑन डिप करना है। तो दोनों साइडेड व्यू आपको मिल सकता है, दोनों साइडेड ट्रेड आपको कल मिलने वाले हैं मंथली एक्सपायरी में। फिर यहाँ पे बॉन्ड मार्केट देखिए जो कि रेड अलर्ट कर रहा है आपको। बॉन्ड मार्केट में तेजी है, यूएस का 2 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे 0.50% पॉजिटिव है,
30 ईयर बॉन्ड डील देखेंगे 0.54% पॉजिटिव है, 10 ईयर बॉन्ड डील देख लीजिए 0.63% पॉजिटिव है। तो बॉन्ड मार्केट में देखिए तेजी है, तो कहीं ना कहीं इसका निगेटिव इंडिकेशन आपको मिल सकता है कल के दिन। तो देखिए मल्टीपल चीज़ें मैंने बताई जो कि निगेटिव इंपैक्ट कल डाल सकती हैं बाजार के ऊपर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों साइडेड ट्रेड करिए, दोनों साइडेड व्यू रखिए, वन साइडेड मत रखिए। एकदम क्लियरिटी के साथ 10 बजे से पहले अपने प्रॉफिट बनाइए, सेटअप को क्लोज कर दीजिए, फिर आप चार्ट एनालिसिस कीजिए। से अगर सेटअप पे मिलता है तो अगेन वर्क करिए, नहीं तो आपको वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे एडीआर, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 0.60% देखिए निगेटिव है। रिलायंस का जीडीआर देखेंगे 1% निगेटिव है। तो देखिए आज भी इन दोनों स्टॉक्स में देखेंगे कम से कम 1 से 1.5% की गिरावट देखने को मिली और इसका असर भी आपको इंडेक्स के ऊपर देखने को मिला है। तो कल भी आपको देखिए इन दोनों को फोकस करना, अगर ये फिर से देखिए प्रॉफिट बुकिंग देते हैं तो यहाँ पे निफ्टी और निफ्टी बैंक में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ को नोट जरूर कर लीजिएगा। अब कल के लिए लेवल्स बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेवल है, कल एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी है, तो बहुत ही सावधानी के साथ कॉशियस रह के वर्क करिए। सेंसेक्स में देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है वो है 77,400 का। अगर कल ये गैप अप के साथ लेवल मिलता है तो अगर ये सस्टेन हो गया तो आपको 77,540, 77,640 और 77,840 तक के लेवल्स आपको मिल सकते हैं सेंसेक्स के अंदर। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें 77,170 180 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये मेंटेन रहा तो आपको बाय ऑन डिप करना है। अगर ये लेवल कल टूट गया 180 का लेवल तो 77,050 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये भी टूटता है सेंसेक्स में, फिर सेंसेक्स में देखिए आपको कम से कम 500-600 पॉइंट की गिरावट मिलेगी। 76,940, 76,800, 76,700 तक का सेंसेक्स नीचे गिर सकता है। तो ये लेवल्स अपने पास मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में देखिए नीचे की तरफ एक सपोर्ट बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर निफ्टी बैंक में कल वर्क करने जा रहे हो तो 51,000 का सपोर्ट लिख लीजिएगा अपने पास, 50, 980 या 51,000 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक निफ्टी बैंक इसके ऊपर है बहुत ही सेफ है, आपको बाय ऑन डिप करना है। लेकिन 51,000 का लेवल टूटेगा निफ्टी बैंक में अगर, तो आपको कम से कम 400 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक गिरता हुआ देखने को मिलेगा। नीचे के जो टारगेट रहेंगे 50,860, 740 और 50,600 तक का निफ्टी बैंक नीचे आ सकता है। एकदम नोट कर लीजिए लेवल। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस अभी है, मेन रेजिस्टेंस है वो देखिए है 51,260 का। गैप अप के साथ अगर यहाँ पे खुल जाएंगे तो यहाँ से देखिए फिर से तेज़ी वापस आ सकती है। ऊपर की तरफ 580 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये नोट जरूर कर लीजिए। 580 और 780 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तेजी आएगी 260 का लेवल सस्टेन होगा तो 580 का देखिए डेफिनेटली लेवल टच होगा निफ्टी बैंक में। 580 अगर मेंटेन हो गया तो फिर 780 का लास्ट टारगेट है। 780 के पास प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। अगर ये देखिए सस्टेन हुआ तो फिर तो 880 और 52,000 के लेवल मिलेंगे आपको, तो नोट जरूर कर लीजिए लेवल्स। निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,400 का है। अगर ये ब्रेक होता है तो 23,330, 23,280, 280 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के पास। 280 मेंटेन रहेगा तो निफ्टी बैंक देखिए बाय ऑन डिप में रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है फिर 23,240 और 23,180 और 23,000 तक के लेवल्स मिलेंगे आपको। ऊपर की तरफ देखिए टारगेट ओपन जो है वो है 23,570 के। अगर ये लेवल ब्रेक होगा ऊपर की तरफ सस्टेन होता है तो आपको 23,640, 680, 750 और 23,800 और 880 तक के लेवल्स मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। तो निफ्टी बैंक के लेवल्स दोस्तों मैंने बता दिए हैं। कल की जो स्ट्रैटेजी है वो सेल ऑन राइज की रहेगी। निगेटिव इंडिकेशन आपको दे रहा है बाजार, लेकिन आपको दोनों तरफा मोमेंटम देखने को मिलेंगे। दोनों साइडेड व्यू रख के चलिए, 50% बाइंग साइड, 50% सेलिंग साइड का। और मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा कॉशियस होकर वर्क करिएगा। प्रॉपर तरीके से मैंने चीज़ें आपको समझा दी हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग बाजार आपको कल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।